रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लतिका अपने बॉयफ्रेंड दीपक से मिलने के लिए तैयार होती है। तभी उसकी माँ गीता हाथ में नाश्ता लिए वहाँ आती है और लतिका को नाश्ता देते हुए बोलती है, अरे इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही है? तुझसे सुबह उठ के खाना बनाने को बोल दूं तो मौत आ जाती है। और इतना बन ठन के कहाँ जा रही है? नाश्ता करने बाहर भी नहीं आई तू? अरे माँ, मैं दीपक से मिलने जा रही हूँ। इतना मन हो रहा है दीपक से मिलने का। और देखो, दीपक का सुबह सुबह फोन भी आ गया कि उसे मिलना है। देख रही हो माँ, सच्चे प्यार की ताकत। इस दीपक ने तो और सर में दर्द कर रखा है। ये कोई प्यार नहीं है, बस जवानी का जोश है। कहीं नहीं जाना तुझे, चल नाश्ता कर और पढ़ने बैठ जा। पढ़ाई लिखाई की उम्र में प्यार करने चली है। माँ रहने दो, दीपक मुझे पढ़ाई लिखाई करने के लिए आपसे ज्यादा बोलता है। और आपको पता नहीं क्यों दीपक मेरे लिए अब तक ठीक नहीं लगता। वो बहुत कुछ करता है मेरे लिए, तभी मैं उसे इतना प्यार करती हूँ। वो तो दिख ही रहा है, उस नास पीटे की वजह से अब तो अपनी माँ से जुबान लड़ा रही है। माँ, बहस आप शुरू कर रही हो, मैं नहीं। दीपक तो आपकी बहुत इज्जत करता है, कितनी बार तो घर पर भी आया है। वो तो मुझे ये तक बोलता है आपके खाना खाने से पहले मैं खाना भी ना खाऊं। नाश्ता कर ले तू, फालतू के चक्करों में मत पड़। समझा रही हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, दुनिया देखी है मैंने। आपने पूरी दुनिया देखी है, लेकिन पूरी दुनिया में आपको कहीं भी दीपक जैसा शख्स नहीं मिलेगा जो मुझसे इतना प्यार करता है। और आप नाश्ता पैक कर दो, मैं दीपक के साथ ही नाश्ता कर लूंगी। एक काम कर लेना, इतना दीपक दीपक करती रहती है तो बोलना अपने दीपक को कि कर ले शादी तुझसे और ले जाए यहाँ से। बोल, करेगा क्या दीपक तुझसे शादी? अगर करता है तो बहुत अच्छी बात है। माँ, दीपक शादी के लिए तैयार है, लेकिन अभी पहले हम दोनों कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहते हैं। वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो अपने परिवार के साथ रिश्ते की बात करने आएगा। हाँ हाँ, सब जानती हूँ, 4 दिन की चांदनी है बस ये। मेरा तो समझाने का कोई असर ही नहीं होता तुझ पर। कोई बात नहीं माँ, आपको कुछ दिनों में खुद ही पता चल जाएगा कि दीपक मेरे बिना रह सकता है या नहीं। और ये सच है कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। अब अच्छा, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर लतिका वहाँ से दीपक से मिलने के लिए चली जाती है। लतिका दीपक से बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसलिए वो कभी दीपक के खिलाफ कुछ सुनना पसंद ही नहीं करती थी। और जो अगर कोई कुछ बोल दे तो लतिका उसकी बातों का बराबर जवाब देती है या फिर अनसुना कर देती है। कुछ समय बाद लतिका दीपक से मिलने के लिए जाती है। लतिका और दीपक दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी दीपक बोलता है, अरे यार, मैं अपना कुछ काम करने की सोच रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। समझना क्या है, जो तुम्हें सही लगता है, जो हमारे फ्यूचर के लिए सही है वही कर लो ना। अरे सब तुम्हारी तरह अमीर थोड़ी होते हैं। तुम्हारा क्या है, बाप की कमाई है, इतनी प्रॉपर्टी है, कुछ भी करो, आराम से रहो। लेकिन मुझे तो एक एक रुपए का हिसाब रखना पड़ता है ना। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे जो मेरा है वो सब तुम्हारा भी है ना, तेरा मेरा वाली क्या बात है? ये सब ना बस बोलने की ही बातें होती हैं। अगर ऐसा ही होता ना तो तुम मुझे पैसे दे देती और बोलती कि तुम्हें जो भी काम करना है वो करो, और बोलती कि पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, तुम पैसे रख लो और अपना काम शुरू करो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हम दोनों को साथ में इतने समय हो गया है, लेकिन अब भी तुम्हें विश्वास नहीं है। कोई बात नहीं, मैं कल ले आऊंगी पैसे, उसमें तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, आप चिंता मत करो। सच में लतिका, तुम मेरा इतना साथ देती हो ना, एक झटके में सारी टेंशन दूर कर दी। देखना, हमारी शादी सबसे शानदार होगी। लोग याद करेंगे हमारी शादी को कि कितनी अच्छी शादी हुई थी। मुझे तो कभी कभी हमारी शादी और शादी के बाद बच्चों के सपने भी आते हैं। सब कितना अच्छा होगा ना। तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास हो, और तुम परेशान होते हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अपने आगे की भविष्य की सोचता हूँ। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ ना, इसलिए थोड़ी बहुत परेशानी तो अभी से झेलनी पड़ेगी। लेकिन देखना, मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दूंगा, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा तुम्हें कभी भी। अगले दिन लतिका दीपक को पैसे लाकर दे देती है और दीपक उन पैसों से बहुत ही अच्छा बिजनेस शुरू करता है, जो बहुत ही जल्द आगे भी बढ़ने लगता है। सब अच्छा चल रहा होता है। एक दिन लतिका दीपक से मिलने उसके ऑफिस में जाती है और बोलती है, दीपक, इतना टाइम हो गया है, हम कहीं घूमने नहीं गए हैं, चलो ना घूमने चलते हैं। मैंने कुछ सोचा है, हम वहीं पर घूमने जाएंगे, लेकिन अभी कुछ समय बाद जाएंगे। कहाँ पर? और अभी क्यों नहीं जा सकते हम कहीं भी घूमने? देखो, भगवान की दया,
ये सब कुछ है, अब मेरे पास तो सब कुछ है। कुछ दिनों में शादी कर लेते हैं। मैंने सब तैयारी कर ली है। ज़्यादा दूर की नहीं, पास की तारीख भी है। तुम्हारी मम्मी से बात कर लेते हैं। शादी? लेकिन मेरी माँ ऐसे नहीं मानेंगी। वो यही बोलेंगी कि जो भी तुम्हारे पास है वो मेरे नाम करना होगा, तभी उन्हें भरोसा होगा कि शादी के बाद मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। बस इतनी सी बात। चलो मैं अभी पहले ये काम करवाता हूँ और तुम्हें सारे कागज़ देता हूँ। उसके बाद तुम्हें घर ले जाऊँगा बात करने के लिए, और फिर कुछ दिनों में हम शादी कर लेंगे। दीपक लतिका की बात मान लेता है और अपना पूरा बिजनेस, यहाँ तक कि घर के कागजात, सब कुछ लतिका के नाम कर देता है। कुछ दिनों बाद दीपक लतिका की माँ से शादी की बात भी कर लेता है और उन दोनों की शादी तय हो जाती है। जिस दिन शादी का मुहूर्त होता है उसी दिन लतिका आदित्य नाम के लड़के के साथ शादी करके वहां आती है। लतिका को शादी के जोड़े में देखकर गीता और दीपक दोनों ही चौंक जाते हैं। ये देखकर गीता बोलती है, ये क्या है? आज तेरी शादी है और तू ये कहाँ से तैयार होकर आ गई? तेरे कपड़े तो यहाँ रखे हैं और साथ में ये लड़का कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा। मैं लतिका का पति हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और आज हमने कोर्ट में जाकर शादी की है। शादी? लेकिन लतिका, तुम तो मुझसे शादी करने वाली थी ना। तुमने इससे शादी क्यों कर ली? हमने साथ में सपने देखे थे, तुम वो सब भूल गई क्या? मैं कोई तुमसे प्यार नहीं करती थी, वो तो मैं बस ऐसे ही तुम्हारे साथ थी। तुम्हारे बारे में मैंने आदित्य को बताया भी था और वो सारे सपने झूठे थे। ये क्या बोल रही है लतिका तू? आज तक तू मुझसे दीपक के लिए लड़ाई करती आ रही है और तूने शादी किसी और से कर ली। ऐसे किसी को सपने दिखाकर इस्तेमाल करना मैंने तो नहीं सिखाया था तुझे। माँ, आपने नहीं सिखाया है, लेकिन वजह आप ही हो। आपको गरीब और नीची जाति का लड़का पसंद नहीं था ना, इसलिए दीपक का सारा बिजनेस मैंने अपने नाम करवा लिया और अब शादी भी कर ली। तुमने मेरा इस्तेमाल किया। आंटी, अब मैं कहाँ जाऊँ? मैंने लतिका के साथ कितने सपने देखे थे कि हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ऐसे शादी करेंगे, वैसे शादी करेंगे, लेकिन तुम इतने टाइम से मेरे साथ बस टाइम पास कर रही थी। तुम्हें जो समझना है समझो। सच तो यही है और ये सच तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। अब चाहे हंस के करो या रो के। बस कर। एक तो किसी इंसान को सपने दिखाकर इस्तेमाल किया और अब उससे माफी मांगने की बजाय अकड़ दिखा रही है। जरा भी शर्म बची है तेरे अंदर? माँ, आप क्यों इसके दुख को अपना दुख मान रही हो? आप भी तो यही चाहती थी ना कि मेरी शादी दीपक से ना हो। दीपक शादी के लिए तो राजी था, लेकिन मुझे ही इससे शादी से इनकार था। तभी तो सबको ये यकीन भी दिलवाया कि मुझसे अच्छी दीपक के लिए कोई हो ही नहीं सकती। दीपक बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें अपनी बेटी के लिए गलत लड़का समझा, लेकिन अपनी बेटी को अच्छे से समझ नहीं पाई कि वो तुम्हें ही सपने दिखाकर इस्तेमाल कर रही है। अब क्या फायदा माफी मांगने से? अब तो सब खत्म हो गया ना। दीपक बेटा, अब जो हुआ वो तो मैं बदल नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं अब तेरे साथ तेरी माँ बनकर रहूंगी। लतिका जो अपने प्यार का दावा कर रही थी वो दीपक को सपने दिखाकर उसका इस्तेमाल करती है और किसी और से शादी कर लेती है। फूलमती की एक नहीं बल्कि कुसुम, अंशु, कृति, नेहा और प्रियंका नाम की 5 बहुएं थी। फिर भी उसे कभी बहुओं का सुख नहीं मिला, क्योंकि उसकी बहू एक से बढ़कर एक आलसी जो थी। गर्मियों में बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहती थी। पूरा दिन बस अपने कमरे में एसी चलाकर पड़ी रहती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक दिन करीब सुबह के 10 बजे फूलमती किचन में आती है और देखती है कि किचन में नाश्ते पानी का कोई नामो निशान तक नहीं है, जिस पर वो चिढ़कर अपनी बहुओं को बुलाकर कहती है, कौन सा काम करने में लगी थी तुम जो सुबह के 10 बजे तक किचन में नाश्ता पानी का नामो निशान तक नहीं है? माँ जी, वो मैं तो अपने कमरे में लेटी हुई थी। बहुत गर्मी लग रही है और आप देख रही है ना गर्मी कितनी ज्यादा हो रही है। भाभी, आप कमरे में लेटी हुई थी तो हम कौन सा भांगड़ा कर रहे थे? हम भी तो कमरे में लेटे ही हुए थे और गर्मी सिर्फ आपको ही नहीं लगती, हमें भी लगती है। सही बोला भाभी आपने, हमें भी बहुत गर्मी लगती है, तभी तो हम अपने कमरे से बाहर नहीं आए। क्या करें माँ जी, एसी से निकलने का मन ही नहीं करता है। अरे नलायको, जब तुम सब ऐसे सुबह 10 बजे तक रोज कमरे में ही बैठी रहोगी तो कौन खाना बनाएगा? हाय हाय माँ जी, इतनी गर्मी में खाना कौन बनाएगा माँ जी? पड़ोसी बनाएगी बहू। सच में माँ जी, अगर ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। हाँ हाँ, शर्म तो तुम लोगों ने बेच खाई है। और 5वीं कहाँ गई? माँ जी,
मुझे लग रहा है प्रियंका को हमसे ज्यादा गर्मी लग रही है, इसलिए आपकी आवाज सुन के हम तो आ गए, लेकिन वो कमरे से नहीं निकल कर आई। उसको भी अभी बताती हूँ मैं। फूलमती गुस्से में इतना कहकर अपनी चारों बहुओं के साथ अपनी पांचवी बहू प्रियंका के कमरे में जाती है और देखती है कि वो आराम से एसी चलाकर सो रही है। तभी फूलमती वहाँ रखे जग का सारा पानी उसके ऊपर फेंकती है, जिस पर वो घबराते हुए उठकर कहती है, माँ जी आप पागल हैं क्या? ऐसे कौन किसी को जगाता है? क्या बोली तू बहू, मैं पागल हूँ? नहीं माँ जी, वो मैं अपने आप को बोल रही थी। क्या हुआ माँ जी, आपने ऐसे मुझ पे पानी क्यों डाला? मैं कितना डर गई थी। मैंने सोचा शायद अब तुझे गर्मी कम लगे, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी तो तुझे ही लग रही थी, इसलिए तुझे मेरी आवाज तक नहीं सुनाई दी। वो माँ जी, रात में बहुत देर तक नींद नहीं आई गर्मी की वजह से। जब सुबह हुई तभी आँख लगी और आपने तभी जगा दिया। शर्म नहीं आ रही बोलते हुए तुम लोगों को? गर्मी की वजह से तुम लोगों ने अभी तक नाश्ता तक नहीं बनाया। क्या फायदा है 5-5 बहुओं का? इससे अच्छा मेरी एक ही बहू होती, लेकिन लायक होती, तुम जैसी नालायक नहीं। माँ जी, अब गर्मी का मौसम है, गर्मी लग रही है तो क्या करें? दुनिया में तुम लोग ही हो जिनके लिए गर्मी का मौसम आया है, बाकी लोग इंसान थोड़ी है। एक काम कर बहू, आज सारा नाश्ता तू ही बनाएगी। बहुत गर्मी लग रही है ना तुझे? क्या बात बोली है माँ जी, मजा आ गया आज तो। नहीं माँ जी, इतनी गर्मी में खाना बनाना इतनी बड़ी सजा मत दो हमें माँ जी। खाना तो तू ही बनाएगी, वो भी अभी का नहीं, रात का भी। फिर देखना तुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। अब जाकर काम पर लग जा, और तुम सब भी जाकर घर के काम कर लो। फूलमती इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद प्रियंका खाना बनाने में और बाकी चारों बहुएं घर के और कामों में लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक दिन शाम के समय फूलमती मार्केट से घर लौट रही थी। तभी उसकी नजर अपनी पड़ोस की बूढ़ी काकी पर जाती है, जो घर के बाहर धीरे धीरे झाड़ू लगा रही थी, जिसे देखकर वो कहती है, क्या हुआ काकी, आज आप क्यों झाड़ू लगा रही हो? आपकी बहू कहाँ है? बेटी मैं क्या करूँ, मेरी बहू अपने मायके गई है। शाम का समय दिया बाती का, तो सोचा मैं ही लगा दूं। नहीं काकी, रहने दीजिए, आप मत करिए, आपकी उम्र नहीं है ये सब करने की। बेटी मेरी किस्मत तेरी तरह नहीं है, तेरी तो 5-5 बहुएं हैं। 1-2 मायके चली जाए तो तुझे काम नहीं करना पड़ेगा। अब क्या बताऊं काकी आपको अपने घर का हाल, दूर के ढोल सुहाने ही लगते हैं। मेरी बहुएं आपकी भी तो बहुएं हैं काकी, रहने दीजिए, मैं उनको भेज दूंगी, वो आपके घर का सारा काम कर देंगी। सच में बेटी, तू अपनी बहुओं को मेरे घर का काम करने भेजेगी? अपने घर में तो काम करती नहीं है, कम से कम दूसरों के घर में तो काम कर ही लेंगी। आप घर के अंदर आराम से बैठो, मैं अपनी बहुओं को भेजती हूँ। फूलमती इतना कहकर घर आती है और देखती है कि उसकी 5 बहुएं आराम से हॉल में बैठी फोन चला रही हैं, जिन्हें देखने के बाद वो अपने मन में कहती है, आराम से चलाओ फोन तुम सब की सब, अभी तुम्हें भेजूंगी काम करने के लिए। वहाँ तुम्हें ठीक से पंखा भी नसीब नहीं होगा, एसी तो दूर की बात है। फूलमती घर के दरवाजे पर खड़ी ये सब सोच रही थी कि तभी उसकी बड़ी बहू की नजर गेट पर खड़ी अपनी सास पर जाती है और वो तुरंत फोन रखकर खड़ी हो जाती है। तभी फूलमती अंदर आकर अपनी बहुओं से कहती है, आराम करने से पेट भर गया हो तो अब कुछ काम भी कर लो। माँ जी, आज हमने सारा काम कर लिया था, इसीलिए बैठे हुए थे। ठीक है, कुसुम बहू तुम और अंशु बहू तुम अपनी पड़ोस की काकी के यहाँ चली जाओ और उनके घर का थोड़ा काम कर दो, बेचारी इतनी बूढ़ी है, उनसे हो नहीं रहा। ये सही है, मैं भी इनके साथ निकल लेती हूँ। एक बूढ़ी औरत के घर में कितना काम होगा, आराम से वहीं बैठूंगी। यहाँ रहूंगी तो माँ जी कोई ना कोई काम करवाती ही रहेंगी इस गर्मी में। माँ जी मैं भी जाऊँ? क्यों, उनके घर में भंडारा चल रहा है जो तुम्हें खाना है? नहीं माँ जी, अगर हम सभी लोग जाएंगे तो उनके घर का काम जल्दी खत्म हो जाएगा और हम सभी जल्दी घर वापस आ जाएंगे। ठीक है जाओ, लेकिन वहाँ गर्मी गर्मी करके मेरी नाक मत कटवा देना। अच्छे से काम करना, कोई शिकायत ना मिले मुझे। जी माँ जी। इतना कहकर 5 अपनी पड़ोसन काकी के यहाँ जाती है और वहाँ की हालत देखकर उन सब के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे। उनके पास में एक टेबल फैन और एक चारपाई के सिवाय कुछ नहीं था। ये सब देखकर 5 आपस में कहती हैं, ये क्या है, बाहर से इतना अच्छा घर
और अंदर इनके पास कुछ भी नहीं है। भाभी हम यहाँ काम कैसे करेंगे? सच में भाभी, आप यहाँ काम करने आई हो या आराम करने? भाभी मैं तो सिर्फ गर्मी में सासू माँ के काम से बचने के लिए यहाँ आई हूँ। भाभी सिर्फ आप ही नहीं, सभी इस गर्मी में काम से बचने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन भाभी यहाँ तो बिना काम किए ही बहुत गर्मी है। पांचों आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ बूढ़ी काकी आती है और उनसे कहती है, आ गई बहुओं तुम सब, अब जल्दी से काम में लग जाओ। लेकिन काकी यहाँ काम क्या है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहू, चारों तरफ काम ही काम है। कोई घर की सफाई कर ले, कोई मेरे कपड़े धुल दे, कोई मेरे लिए खाना बना दे, कोई मेरी सेवा कर दे। बहुत काम है, सही कहा ना मैंने? जी काकी जी, सही कहा आपने। इतना कहकर पांचों अपनी सास के डर से बूढ़ी काकी के घर का काम करना शुरू करती है। लेकिन वो पांचों अपनी हरकतों से कहाँ बाज आने वाली थी। देखने के लिए थोड़े बहुत काम करने के बाद वो सब जाकर टेबल फैन के आगे बैठ जाती हैं और उसे अपनी अपनी तरफ घुमाने के चक्कर में बूढ़ी काकी का टेबल फैन तोड़कर अपने घर आती है। तभी कुसुम अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमने मिलकर बूढ़ी काकी के घर का सारा काम कर दिया। कुसुम अपनी सास से बातें कर रही थी कि तभी राजेश पीछे से आकर बोलता है, मुझे सब बता दिया उन्होंने। कितना काम करके आई हो तुम लोग उनके घर में। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे गर्मी के चक्कर में तुमने लड़कर एक बूढ़े इंसान का पंखा तोड़ दिया और खुद आकर एसी में बैठ कर अपनी गलती भी नहीं मान रही हो। तुम्हें गर्मी लगी तो तुम एसी में बैठ गई, वो कहाँ जाए? राजेश की बात सुनकर सबको अपनी गलती का एहसास होता है और वो सब अपनी सास और बूढ़ी काकी से अपने किए की माफी मांगती है और दोबारा ऐसा कुछ ना करने का वादा करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।